नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो तिहाड़ी मुख्यमंत्री हैं, इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो तिहाड़ के अंदर रहकर बहुत ही बेशर्मी से अभी तक अपने पद पर जमे हुए हैं। उन मुख्यमंत्री साहब को मुख्यमंत्री कहने में भी अब जनता को शर्म आ रही है, क्योंकि जिस जनता ने उन्हें चुन के भेजा था, शायद उनके मुखौटे के पीछे छिपे हुए चेहरे को वो लोग नहीं पहचान पाए थे, इसलिए ऐसे आदमी को उन्होंने वोट दिए। और जो आदमी कभी अपने जूते की नोक पर इस्तीफा लेकर घूमा करता था, आज वो इस्तीफे और मुख्यमंत्री की कुर्सी से पूरी तरीके से चिपट गया। तो इसके बाद अब सुनाते हैं कि हाई कोर्ट में आज इन्हीं मुख्यमंत्री साहब को, जो तिहाड़ जेल के तिहाड़ी कैदी हैं, इनको आज बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका इसलिए भी लगा है इन मुख्यमंत्री साहब को कि अब शायद इन्हें बहुत लंबे समय तक तिहाड़ जेल के अंदर बिताना पड़े, क्योंकि ये साहब अब हाई कोर्ट में जो इनकी जो याचिका लगाई गई थी, आज उसको हाई कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी के साथ आज उसे खारिज कर दिया है। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं अपनी इस खबर के अंदर कि हमने आपको बार बार बताया था, दो गलती पूरी मीडिया भी कर रही थी, बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन आज कोर्ट ने हमारी सारी बातों पर मोहर लगा दी जो हम आपको लगातार बता रहे थे। सबसे पहली बात कि ये जो याचिका हाई कोर्ट के अंदर फाइल की गई थी, ये याचिका जमानत याचिका नहीं थी। इसको आज हाई कोर्ट ने अलग से टिप्पणी करते हुए बहुत क्लियर किया है कि ये जमानत याचिका नहीं थी और इस याचिका का कोई औचित्य बनता नहीं था। ये याचिका केवल अरविंद केजरीवाल की हिरासत और उनकी रिमांड को लेकर एक समय पे फाइल की गई थी हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट ने आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को दुत्कार दिया है, फटकार दिया है, आप समझिए इससे ज्यादा बेइज्जत होना किसको कहते हैं शायद समझ नहीं आता। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार जनता के, जो दिल्ली की जनता है, उसके पैसे का दुरुपयोग करके जिस तरीके से कोर्ट में अपने मुकदमों को लड़ रहा है, अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। हम लगातार आपको कह रहे थे कि ये याचिका जमानत याचिका नहीं है, गलत तरीके से मिसलीड किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। हमने आपको बार बार बताया कि ये जमानत याचिका नहीं है, ये रिमांड और उनकी गिरफ्तारी को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसको वो ये कहलवाना चाहते थे कि कोर्ट ये कह दे ये गलत हुआ है। लेकिन आज कोर्ट ने एक एक सवाल का जवाब आज हाई कोर्ट की बेंच ने दिया है। ये ना मैंने कहा है, ना आपने कहा है, ना किसी और ने कहा है। जब हाई कोर्ट कोई टिप्पणी उन पर कर रहा है और परत दर परत, पॉइंट दर पॉइंट आज हाई कोर्ट ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है, सचमुच बहुत गंभीर मामला है। आज तक हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास के अंदर इतना बड़ा, इतना भयानक संवैधानिक संकट कभी नहीं आया देश के ऊपर कि देश के एक सूबे का मुख्यमंत्री इतने सारे आरोपों के घोटालों में घिरा हुआ हो और वो अभी तक मुख्यमंत्री का पद संभाले हो। सबसे बड़ी बात यह भी आ रही है कि अब शायद आम आदमी पार्टी भी टूट जाएगी और आम आदमी पार्टी पर भी मुकदमा शायद दर्ज किया जाएगा, और जिस दिन ये दर्ज होगा उस दिन सिंबल छीन लिया जाएगा। ये भी इतिहास में बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा कि ऐसा आदमी जो दुनिया को लूटने आया था, वो किस तरीके से बेआबरू होकर इस कूचे से निकला है। सचमुच अब आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट ने आखिर क्या क्या बोला है इनके ऊपर। हाई कोर्ट का कहना है कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सीएम ही, कोई मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती। देखिए, ये आदमी कभी आम आदमी बनकर आया था, मफलर पहनकर, खांसता हुआ, इतनी बीमारियां लिए हुए कि पूरी दिल्ली को बीमार कर देगा। और सचमुच इसने दिल्ली के खजाने को जितनी चपत लगाई, दिल्ली का खजाना और पूरी दिल्ली बीमार कर दी। कोरोना जैसे महामारी में लाखों लोग इसकी एक गलती से मर गए और ये उस टाइम पर कोरोना में बैठकर शराब नीति बना रहा था, गोवा चुनाव की तैयारी
तैयारी कर रहा था और शीश महल बना रहा था। क्या कोई इसको नकार सकता है? शायद नहीं। इसीलिए कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है, और कोर्ट ने भी नहीं, हाई कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है इस आदमी पर। हम लगातार आपको बता रहे थे कि ये बहुत भ्रामक स्थिति पैदा कर रहा है। और आपको अभी भी एक बात और बता देते हैं। आज ही इसी फैसले के, हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद, जो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हैं, एक अजीब किसी ग्रह के प्राणी हैं वो, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिर से कह दिया है, जो जज साहिबा हैं इनके फैसले को, इस बेंच के फैसले को फिर से उन्होंने कहा कि यही जज थी जिन्होंने संजय सिंह की याचिका ठुकरा दी थी, बाद में उनको जमानत मिल गई सुप्रीम कोर्ट से, और ये ऐसे ही फैसले देती है, इसलिए हम इसमें अभी और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि ये दिल्ली के खजाने को लुटाएंगे अपने कोर्ट कचहरियों के चक्कर में, ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो अगला मामला क्या बोला हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट का कहना है यह याचिका जमानत के लिए नहीं थी। हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया अगले अपने पॉइंट में कि यह याचिका जमानत के लिए नहीं थी, बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसकी गिरफ्तारी गलत है, इसलिए ये याचिका लगाई गई थी, जमानत के लिए ये याचिका नहीं थी। हमने अपनी हर वीडियो के अंदर आपको ये बताया है कि ये याचिका जमानत के लिए लगाई ही नहीं गई है हाई कोर्ट के अंदर। इसके बाद जो ईडी ने आरोप लगाए हैं इन पर, ये इस पूरी याचिका की बहस के अंदर जो ईडी के आरोप है, ईडी का आरोप है कि पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव के प्रचार में किया गया था, जिसमें ये बोलते हैं कि एक भी पैसा नहीं मिला। कितने बेशरम लोग हैं ये बोलते हैं एक भी पैसा नहीं मिला। 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में भेजे गए थे। दुर्गेश पाठक भी फंस चुके हैं। इसके अलावा जो इनके जो महामहिम थे वो भी इसके सारा वो प्रभारी हुआ करते थे एक समय पे, माई बॉय, वो भी फंसे हुए हैं। एक और आदमी से, इनके विभव जो इनका पर्सनल सेक्रेटरी है, उससे भी पूछताछ चल रही है इसी मामले में। तो आप समझिए ईडी ने आज इनको कहा कि वो जो पैसा आया था उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में प्रचार के लिए किया गया था। ईडी के मुताबिक केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं और वह इस भ्रष्टाचार, शराब नीति घोटाले और रिश्वतखोरी से भली भांति परिचित थे। उन्हें पूरे मामले की पता थी और पूरे वो इस घोटाले के अंदर शामिल थे। ईडी ने इन पर आरोप लगाया। इस मामले में राघव, शरत रेड्डी समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए गए थे, और हाई कोर्ट ने कहा, इस बात पर भी मोहर लगा दी कि अप्रूवर गलत थे। यानी कि जो सरकारी गवाह बनाए गए थे, जिसका प्रचार आम आदमी पार्टी ये कर रही है कि पहले इनको बंद रखा गया, फिर जबरदस्ती इन्हें गवाह बनाया गया सरकारी, जिन्होंने जो है 10 बयान पहले दिए, उसके बाद 11वें बयान में जैसे ही इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बोला, तो इनकी जमानत हो गई। देखिए, ये भी पूरी बात आज क्लियर कर दी हाई कोर्ट ने बहुत बड़े तरीके से कि अप्रूवर जो होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो अप्रूवर बनाया जाता है, कोई भी व्यक्ति जब अप्रूवर बनता है, वो कहता है जी मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूं, तो उसके बयान जो होते हैं, अगर वो 500 बयान भी दे दे, 1000 बयान भी दे दे, उनकी कोई मान्यता नहीं होती है। लेकिन बयान की मान्यता होती है, आप मेरे शब्दों को गौर से समझिएगा, उन बयानों की मान्यता होती है जो आईपीसी की धारा 164 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कराए जाते हैं। और आईपीसी की इस मामले के अंदर आईपीसी की धारा 164 के तहत जो बयान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कराए गए थे, उसमें जो अप्रूवर बना था, उन अप्रूवर ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए थे। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। यानी कि अगर आप अप्रूवर के बयान पर शक करते हैं, तो आप कोर्ट के बयानों पर शक कर रहे हैं, यानी कि आप अदालत पर शक कर रहे हैं। ये एक कानून के अंदर ये एक मिसलीड है और एक तरीके का अपराध है कि आप अदालत पर शक जता रहे हैं। तो आज हाई कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने बेहद तल्ख शब्दों में कहा कि अगर कोई अप्रूवर पर सवाल उठाता है, मतलब वह कोर्ट पर सवाल उठा रहा है। बहुत क्लियर कर दिया हाई कोर्ट ने।
कोर्ट ने कहा कि यह कानून 100 साल से भी पुराना है। यानी कि अप्रूवर के जो बयान लिए जाते हैं और अप्रूवर जब कोई बनता है, कोई अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इसमें मैन एक्यूज्ड है, मनीष सिसोदिया इसमें मैन एक्यूज्ड है, संजय सिंह इसमें मैन एक्यूज्ड है, तो ये अप्रूवर नहीं बन सकते, ये सरकारी गवाह नहीं बन सकते, चाहे भी तो भी नहीं बन सकते। लेकिन जो सह अभियुक्त होते हैं वो अगर इसमें सारी कहानी को सच सच बताए, कोर्ट के सामने एक हल्फनामा दे, एक एफिडेविट दे और उसमें कहे कि हम आपको सारी स्टोरी बता देंगे, हमें आप सरकारी गवाह बना लीजिए, तो इसमें कोर्ट सरकारी गवाह बनाती है और सरकारी गवाह बनने के बाद जो बयान आरोपी करता है वो सह आरोपी आईपीसी की धारा 164 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराता है। ये एक पूरा कानूनी स्ट्रक्चर है। लेकिन ये उन 10 बयानों की बात करते हैं जो इन लोगों ने जो ये सरकारी गवाह बने थे, इन लोगों ने पहले ईडी को दिए थे उस वक्त जब ये सरकारी गवाह नहीं बने थे। अब हम आपको और आगे बताते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह कानून 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और कभी भी अप्रूवर बनाए जाने के कानून पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाए। यही बात हम भी कह रहे हैं। ये एक ऐसी मंडली है जो आम आदमी पार्टी जो एंड कंपनी है, ये एक ऐसी कंपनी है जो हर बात पर शक करती है। ये अनार्किस्ट है, ये देश के अंदर इस तरीके की माहौल पैदा करने आए हैं कि देश को किस तरीके से तोड़ दिया जाए। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल एक बार 26 जनवरी पर जाकर इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए थे और कहा कि भैया हम तो धरने पर, ऐसा नहीं चलेगा। लोकतंत्र के अंदर किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इस तरीके से देश को बदनाम करे और देश को तोड़ने की कोशिश करे। हाई कोर्ट ने कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं है जहां अप्रूवर के बयान दर्ज किए गए हैं। इससे पहले बहुत मामलों में अप्रूवर के बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन कभी किसी ने अदालत के ये अप्रूवर जो बनाए जाते हैं उनके बयानों पर कभी भी कोई शक नहीं किया है। ये आप समझिए कि कितनी तल्ख टिप्पणियां इन लोगों के खिलाफ कोर्ट कर रहा है, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आती है और बार बार आगे बढ़कर जिस तरीके से ये बोलते हैं उससे लगता है कि जैसे ये अपने आप को खामखा सच साबित करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच किसी व्यक्ति की सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती है। एजेंसी जांच के दौरान किसी के भी घर जा सकती है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं। गवाहों के कंडक्ट और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का होता है। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि जांच और पूछताछ के मामले में कोई भी व्यक्ति भले ही सीएम ही क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को भी नकार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनसे पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। एक मुजरिम है, आप अपराधी हैं, आरोपी हैं, तो एक आरोपी की तरह ही एजेंसी और कोर्ट के ट्रायल को आपको फेस करना होगा। ये जानबूझकर जिस तरीके से गिरफ्तारी की बात कर रहे थे उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके आगे भी स्पष्ट कहा कि अदालत कानून के हिसाब से काम करती है, बिना राजनीति से प्रभावित हुए कोर्ट किसी बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होती है या दबाव में काम नहीं करती है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है और अदालत को कानून के अनुसार उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच करनी होगी। चुनाव के समय की परवाह किए बिना हाई कोर्ट ने कहा कोर्ट का केवल एक काम है, कानून को लागू करना। यह कहना गलत होगा कि चुनाव के वक्त ईडी ने जानबूझकर यह गिरफ्तारी की थी। अब आप देखिए एक एक पॉइंट को हाई कोर्ट की बेंच ने आज बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस पूरे मामले से पॉइंट दर पॉइंट जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, इतनी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हर मुद्दे पर हर रोज 2-2 3-3 कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से कह रहे थे कि पूरा मामला गलत है, घोटाला हुआ नहीं, पैसा नहीं मिला। आज इन सब का जवाब अदालत ने दिया है कि आपको पैसा नहीं मिला,
यानी कि जांच एजेंसी अगर पैसा बरामद नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने घोटाला नहीं किया। आपको एएसजी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू हैं, उनकी दलील भी आपको शायद याद होगी, हमने आपको बताया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी का मर्डर हो जाए और मर्डर के बाद उसकी लाश को जला दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि मर्डर नहीं हुआ है। मर्डर तो हुआ ही है, ये एजेंसी को साबित करना है कि वो कैसे लाश को जलाने के बाद इस बात को साबित करेगी, इतने सबूत, इतने तथ्य, इतनी चीजें जुटाएगी कि अदालत को यह मानना पड़ेगा कि मर्डर हुआ था और उसकी लाश को जलाया गया था। यानी कि एविडेंस का जो कानून है वो भी लागू हो जाएगा, साक्ष्य मिटाने का कानून भी लगेगा। ये सारी चीजें एक तरीके का कानूनी प्रावधान है जिसको जांच एजेंसियों को पूरा करना होता है। यही बात आज हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दिया है, और केजरीवाल एंड कंपनी मुंह दिखाने लायक बची नहीं है जनता के अंदर। लेकिन क्योंकि ये हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि ये बहुत बेशरम मंडली है, इनको शर्म आएगी नहीं और इस्तीफा देंगे नहीं, लेकिन एलजी ने एक तीर चल दिया है अपना कि एलजी ने पूरे कैबिनेट की जो शिकायत है, आपको हमने कल अपनी वीडियो में बताया था कि एलजी वीके सक्सेना ने पूरी कैबिनेट की शिकायत गृह मंत्रालय से कर दी है। अब गृह मंत्रालय के पाले में गेंद चली गई है, वहां से जवाब आने के बाद हो सकता है एक दो दिन के अंदर इस सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा कर दी जाए, और अगर बचनी होगी तो इनसे एक नाम मांगा जाएगा मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन अब लड़ाई बड़ी हो चुकी है इन लोगों के बीच में। एक तरफ मैडम सीएम है यानी कि सुनीता केजरीवाल है, अब एक तरफ संजय सिंह है जिन्होंने तिहाड़ जेल से बाहर आते ही सारे मामले को हड़प लिया है, एक तरफ सौरभ भारद्वाज है और आतिशी मार्लेनो है। लड़ाई बहुत बड़ी है, पार्टी टूटने के कगार पर है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर है, उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को आज सही ठहरा दिया है हाई कोर्ट ने। यानी कि इनके मुंह हालांकि बंद होंगे नहीं, लेकिन जनता को यह बात समझनी होगी कि हाई कोर्ट कुछ कहता है तो वही सत्य है, इसके अलावा कोई भी चीज झूठ नहीं हो सकती। बहरहाल जो भी हो, बहुत बड़ा मामला है। आज हाई कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए, फटकार लगाते हुए अरविंद केजरीवाल को औंधे मुंह वापस तिहाड़ जेल में फेंक दिया है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं, वो भी आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स अपनी बात को पहुंचाते हैं, कई चीजों को हम अपनी खबर के अंदर भी शामिल करते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको हमारी खबरें बहुत अच्छी लगती हैं, हम आपको कुछ बता पाते हैं और आप हम लोगों को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।